हेलो आदाब, ATM आस्क टू मी के साथ आपकी दोस्त ज़ेबा एक बार फिर से हाजिर है। अच्छा, तो आप अपनी मोबाइल में नजरें गड़ाए हुए बैठे हैं। कितनी देर हो गई है मोबाइल लिए हुए? अरे भाई 2-3 घंटे हो जाते हैं लेकिन मालूम ही नहीं होता। ये स्क्रॉल करने की आदत, नई नई वीडियोस देखने की आदत, गेम खेलने की आदत, ये तमाम आदतें ऐसी हैं जो इस छोटे से हमारे मोबाइल से हमें चिपकाए रखती है। ये पता है एक ऐसा दौर आ गया है कि अगर हमें सुबह सुबह की चाय ना मिले काम चला लेते हैं, अच्छा बिस्तर ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ड्रेस अपनी मनचाही नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो या फिर चार्ज खत्म हो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आधा घंटे भी अगर मोबाइल हमसे दूर रहता है ना तो उसको इस तरह से तलाश करते हैं जैसे कोई फिक्रमंद माँ अपने बच्चे को तलाश करती है किसी भीड़ में। यही हाल कर दिया है आपका मोबाइल ने। आपका दिमाग, आपका ज़हन, आपका दिल हर वक्त इस मोबाइल के आसपास ही घूमता रहता है। क्यों आपने अपने आप को इतना एडिक्ट बना लिया है? आप तो नशेड़ी हो गए हैं। जी हाँ, ये मोबाइल एक नशा ही है और आज हम इसी पर बात करेंगे। नए इन्वेंशंस ने हमें बहुत आराम दिया है। गाड़ी के थ्रू हम बड़ी ही आसानी से कहीं पर भी पहुँच जाते हैं। टीवी और इंटरनेट के जरिए हमें दूर दूर की खबरें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। इलेक्ट्रिक चीजों ने तो जिंदगी और भी आसान कर दी है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर जिंदगी को किसी ने झिंझोड़ा है तो वो है आपका ये मोबाइल। जी हाँ, एक छोटा सा ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का नोकिया हुआ करता था, कीपैड फोन, और पता है उसमें इनकमिंग के भी पैसे लगा करते थे। सुनकर आपको हैरानी होगी लेकिन ये सच है। फोन जब आया था तो ऐसा लगता था कि जैसे बहुत ही आसानी हो गई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फोन ने तरक्की की और इसमें नई नई चीजें, नए नए फीचर्स, नए नए ऐप आते गए और आज हमारा फोन ऐसा हो गया है कि इसमें पूरी दुनिया मौजूद है। धीरू भाई अंबानी ने बहुत सही बात की थी, कर लो दुनिया मुट्ठी में। दुनिया आज हमारी मुट्ठी में है, एक फोन में पूरी दुनिया भरी हुई है, लेकिन इस फोन ने हमें इतना आदी बना दिया है कि हम इसके बगैर रह ही नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे दम घुटने लगा है। हमारे लिए ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया है ये हमारा फोन। और फोन पर स्क्रॉल करने की आदत, इसको बार बार चेक करने की आदत या नोटिफिकेशन को चेक करने की आदत ने हमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। हम कहीं पर भी फोकस ही नहीं कर पाते हैं। हमारा आधे से ज्यादा ध्यान हमारे फोन पर लगा रहता है और आपको मालूम भी नहीं पड़ता है कि कब फोन पर आपने अपने 2-3 घंटे बर्बाद कर दिए हैं। गेम खेलने वाले बच्चों को देखिए जो कि 4-4 घंटे इस फोन पर बर्बाद कर देते हैं। इस तरह से उनका जो दिमाग है वो तो थकता ही है और साथ ही साथ उनकी ग्रोथ भी वहीं रुक कर रह गई है। आप देखिए मोटापे की प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बैठे बैठे लोग सिर्फ खाते हैं और मोबाइल देखते रहते हैं। अच्छा, खाना खाने में भी बच्चे से लेके बूढ़े तक को देख लीजिए, उसके हाथ में मोबाइल होगा और वो खाना खाता रहेगा। तो क्या इस तरीके से खाना खाने से उसके जिस्म को फायदा होगा? आप ना उस खाने का मजा लेते हैं और ना ही आपको उसके टेस्ट का पता चलता है। प्लीज ये तमाम चीजें आप खत्म कर दीजिए। लोगों की याददाश्त खत्म होती जा रही है, उन्हें मेमोरी लॉस होने लगा है, हमें नंबर याद नहीं रहते हैं। वहीं हमारी पढ़ने की आदत खत्म हो गई है। हम मोबाइल पर किताबें पढ़ भी लेते हैं और सुन भी लेते हैं। मोबाइल पर पढ़ना और सुनना अच्छी बात है, लेकिन उन चीजों को याद करना भी जरूरी है। इसको कंसंट्रेट करके तमाम चीजों पर गौर करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, फोन आपकी सुविधा के लिए, इसमें अलार्म लगाइए, आप टाइम पर उठेंगे। आप कहाँ हैं, आप अपनी लोकेशन बता सकते हैं, आप इम्पोर्टेंट मैसेज दे सकते हैं, कुछ जरूरी चीजें हैं तो वो आप ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, मैप की मदद ले सकते हैं, घड़ी के तौर पे काम में ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं आती हैं तो आप YouTube के जरिए, गूगल के जरिए इसमें तलाश कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के होने के बावजूद भी आप अपना स्क्रीन टाइम कम कर देते हैं तो उससे आपको फायदा ही होगा। कम से कम हफ्ते में 1 दिन अपने फोन को छुट्टी दे दे। आप रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए, नेचर में खोने की कोशिश कीजिए, अपने आप को अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से और अपनी किताबों से, अपने घर की चीजों से, सामान से, अपने शौक से, तमाम से मुलाकात का वक्त दीजिए। देखिए ना कितनी आसानी से हम अपने घंटों निकाल देते हैं। आपने फोन ऑन किया, किसी को कॉल किया, इतने में ही आपका कोई मेल आता है, आपने उसको चेक किया, उसी के बाद में आपको व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आता है, आप उसको देखने लगे, कोई वीडियो थी उसको देखते देखते यूट्यूब पर चले गए। यूट्यूब देखते हुए आप बोर होने लगे तो आपने सोचा क्यों ना इंस्टाग्राम चेक कर लिया जाए, इतनी देर हो गई है। आप अपने इंस्टा पे चले गए, वहीं से आपको लगा ट्विटर को भी तो देखना जरूरी है, आप ट्विटर पे चले गए और इसी तरह से देखते देखते फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप, याहू, जीमेल, रेडिफ मेल, न जाने कौन कौन सी दुनिया में आप खोते चले जाते हैं और ये फोन आपके 4-5 घंटे ले जाता है। और जब आप वक्त देखते हैं तो आपको लगता है अरे मेरे तो बहुत सारे काम रह गए, काश कि मैं इतनी देर इसमें नहीं लगता। इवन कि आप इन चीजों में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि आप 3-3, 4-4 घंटे पानी तक नहीं पीते हैं। सोचिए, चलना तो बहुत दूर है, आप पानी तक नहीं पीते हैं।
इसीलिए प्लीज अपने दिमाग को थोड़ा सा सुकून दीजिए, इस फोन से थोड़ी सी दूरी अख्तियार कर लीजिए। आपको कुछ खास नहीं करना है, फोन को ऑफ मत कीजिए, साइलेंट कर दीजिए, चाहे तो नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए। बार बार फोन देखने की लत से इसी तरह से छुटकारा आपको दिलाया जा सकता है। रोजाना अगर 2 से 3 घंटे भी आप फोन से दूर रहेंगे और एक दिन यानी संडे, सैटरडे, फ्राइडे किसी भी दिन मोबाइल ऑफ डे रखिए। जी हाँ, बहुत जरूरी है, अपने मोबाइल को ऑफ रखिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लैपटॉप पर ये वाला काम शुरू कर दें, अपने पीसी से दूर रहिए। एक दिन सोच लीजिए कि आप इन तमाम चीजों से 30 साल पहले वाले हैं। इनसे दूर रहिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। आपकी मेमोरी वापस इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। आप दौड़िए, भागिए, खाने का मजा लीजिए, गार्डनिंग कीजिए, पेंटिंग कीजिए, किताबें पढ़िए, बैठकर उन किताबों की खुशबू को महसूस कीजिए। वहीं अपने कपड़ों को सुधारिए, अपनी अलमारियों को देखिए, अपनी छत पर जाकर के आवाजें सुनिए, चारों तरफ की नेचर की आवाजें सुनिए। और अगर ऐसा कुछ आपके पास नहीं है, आप फ्लैट में रह रहे हैं, तो प्लीज कहीं लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाइए, लेकिन फोन को साथ में रखिएगा, बस नोटिफिकेशन को ऑफ रखिएगा। क्योंकि अगर किसी को खुदा न खास्ता आपकी जरूरत पड़ जाती है या आपको किसी की जरूरत पड़ती है, तो आप उसे कॉल कर सके। सिर्फ जरूरत के तौर पर अपने फोन को अपने पास रखिए और जब जरूरत हो तभी उसे देखिए, ठीक है? तो बस अपने आप से दोस्ती कीजिए, अपने आप से मोहब्बत कीजिए और प्लीज इस फोन से थोड़ी सी दूरी अख्तियार कीजिए। ये फोन आपको अपने अपनों से दूर कर रहा है। आपको लगता होगा कि आप व्हाट्सएप पे जवाब दे देते हैं, आप फेसबुक पर किसी को भी बर्थडे विश कर देते हैं। जरा सोचिए, इन तमाम चीजों को छोड़कर अगर आप महीने में एक दिन अपने उन्हीं दोस्तों से मिलना शुरू कर दें, वो दोस्ती ज्यादा मजबूत और ज्यादा खुशगवार होगी, या फिर ये स्माइली और इमोजी देने से दोस्ती को ज्यादा मजबूती मिलेगी? इन तमाम रस्मी चीजों से अपने आप को ऊपर उठाइए, अपने अपनों से मिलने की कोशिश कीजिए, बजाते खुद मिलिए, उनके साथ बैठिए, खाइए, गाइए, गुनगुनाइए और बहुत सारी बातें कीजिए, अपनी यादों को ताज़ा कीजिए। आपकी जिंदगी बहुत खुशगवार हो जाएगी। मोबाइल का इस्तेमाल वहीं तक करें जहां तक सही है। अपने बच्चों को भी इससे रोकें और साथ ही साथ घर में भी इसका इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करें। मेडिटेशन कीजिए और जहां तक हो सके अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए अच्छी आदतों के साथ। तो बस एक कोशिश अपनी प्यारी सी जिंदगी के लिए कीजिए, फिर आप हर वक्त अपने मोबाइल को तलाश नहीं करेंगे, बल्कि जरूरत के वक्त इसे पलट कर देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जवाब जरूर पसंद आया होगा। इसी तरह से हमसे सवाल पूछते रहिए, अपनी प्रॉब्लम के हल जानते रहिए और जुड़े रहिए। दीजिए अपनी दोस्त ज़ेबा को इजाजत। इंशाल्लाह होगी फिर मुलाकात प्यारे से सवाल और उसके खूबसूरत से जवाब के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और जुड़े रहिए ATM आस्क टू मी के साथ।